चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार के छपरा ज़िले में बिहार पुलिस के इम्तिहान के दौरान 30 मुन्ना भाई को पास करने की साजिश का इंकिशाफ हुआ है। सारण पुलिस ने हाईटेक गलत काम करने वालों के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। ताहम मुल्जिमान पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन इनके पीछे छोड़ी हुई फॉर्च्यूनर कार से जो बरामद हुआ उसने पुलिस को चौंका दिया है। पहले तो पुलिस भी उलझ गई, क्योंकि सड़की काले रंग में फॉर्च्यूनर कार पर एक्साइज पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक खेरा के खुदाई बाग के करीब पुलिस को आते देखकर स्कॉर्पियो में सवार तमाम लोग भाग गए। पुलिस ने गाड़ी से भारी मिकदार में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद कर ली हैं। इधर कावेरी आबी तनाज़े पर कन्नड़ हामी तंजीमों ने जुमा को कर्नाटक बंद की कॉल दी है। इस दौरान बीएमटीसी और केएसआरटीसी बस टर्मिनस पर खामोशी छाई रही। ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने कहा कि बसों के शेड्यूल और रूट्स में कोई तब्दीली नहीं देखी गई और कर्नाटक के अक्सर इलाकों में बंद का असर देखा गया। इधर पंजाब में कांग्रेस रुकन असेंबली सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद विजिलेंस टीम अब बीजेपी रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर खजाना मनप्रीत बादल की तलाश में 6 रियासतों में छापे मार रही है। छापे मारने के लिए टीम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान पहुंच गई है। दरअसल मंगल को एक अदालत ने मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ पंजाब के बठिंडा जिले में जायदाद की खरीदारी में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा में उड़ीसा के बालासूर जैसा ट्रेन हादसा टल गया। रेवाड़ी में कालंदी एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन 1 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर दौड़ती रही। ये उस वक्त सामने आया जब इसी ट्रैक पर मुखालिफ से दूसरी ट्रेन के आने का वक्त था। उसके बाद गलती का पता लगाने के बाद ट्रेन को फौरन रोक दिया गया, फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने से बच गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में ऑफ के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है। दरअसल तकरीबन 80 दिनों के बाद वोल्वो बस सियाहती शहर मनाली पहुंची। मनाली के एमएलए भुवनेश्वर गौड़ ने खुद बस को हरी झंडी दिखाई और फिर उसमें पौटली कोहल तक सफर किया। काबिल जिक्र है कि जुलाई अगस्त के महीने में भारी बारिश ने कुल्लू मनाली में तबाही मचा दी। इस तबाही की वजह से न सिर्फ आम जिंदगी दरम बरम हो गई, बल्कि सयाहत का कारोबार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इधर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने जुमा को मनरेगा की ओर समाजी ऑडिट यूनिट को फंड देने में ताखीर पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि स्कीम को चक्रव्यूह में फंसाकर मनसूबाबंद तरीके से रजाकाराना मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अंदोहनाक हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक पीजीआई के सेक्टर 12 इलाके में कालंदी पार्क के करीब जेर तामीर अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक गिर गया। उसकी वजह से कई मजदूर मलबे में दब गए, जबकि 2 अफराद हलाक हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जुमेरात की दोपहर को जेर तामीर अपार्टमेंट की तहखाने की जेसीबी से खुदाई की गई, जिसकी वजह से इमारत को नुकसान पहुंचा। रात गए उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया था। उधर मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि उज्जैन में एक नाबालिग लड़की की असमदरी करने के मामले में कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त उज्जैन की रिहायशी भरत सोनी के तौर पर की गई है। कबल अज़ीम जुमेरात को उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा था कि कुल 5 मुश्तबा अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया। इनमें से 1 को बुध को, जबकि 4 को जुमेरात को हिरासत में लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मुवासलात ने बेरोजगारी के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीदों और ख्वाबों को कुचल दिया। इसकी वजह से खुदकुशी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इधर अमरीकी महकमे दिफा ने बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों से निपटने की हिकमत अमली के उन्वान से अपने दस्तावेज में ईरान और शुमाली कोरिया को मुस्तकिल खतरा करार दिया। पेंटागन ने 2014 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों का मुकाबला करने की हिकमत अमली दस्तावेज शाये की है। इधर नाइजर में दहशतगर्दाना हमले उसके बाद पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 12 फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम अफराद ने दारुल हुकूमत न्यामी से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर कंदादजी में फौजी चौकियों पर हमला किया। उधर सूडान में साल के आगाज से अब तक डेंगू बुखार के बाईस 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने इतला दी है कि साल के आगाज से अब तक मुल्क में डेंगू बुखार के तकरीबन 1000 केसेस का पता चला है। इस वायरस की वजह से 11 अफराद हलाक हो चुके हैं।
उधर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन को $300 मिलियन की नई इमदाद फराहम करने का बिल मंजूर कर लिया है। ऐवान नुमाइंदगान में वज़ारत दिफा के बजट से अलग करके एक नए बिल में तब्दील किए गए यूक्रेन को $300 मिलियन की नई इमदाद फराहम करने के बिल पर रायदही की है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।